डाइट हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंडिया में डाइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, बट इन रियलिटी डाइट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग एंड इवन एनिमल्स। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक डाइट प्लान, एक डाइट स्ट्रक्चर, जिससे तुम्हारी डाइटिंग बहुत आसान हो जाएगी, जिससे तुम्हारा वेट लॉस बहुत आसान हो जाएगा एंड यू वुड हैव अ वेरी हेल्दी बॉडी। इसमें मैं सारे बेसिक्स आपको बताने वाला हूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लिए ज़रूरी होगी डाइट बनाने के लिए एंड उससे वेट लॉस अचीव करने के लिए। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 40 kg लूज़ करे हैं, आप मेरी पिक्चर दे सकते हो, एंड मेरे पास सारा का सारा नॉलेज है आपको बताने के लिए कि आप एक एस्थेटिक बॉडी कैसे बना सकते हो आफ्टर लूजिंग योर वेट। सो अगर तुम्हारे को वेट लॉस करना है तो तुम्हारा कैलोरी डेफिसिट में तो जाना ही होगा। कैलोरी डेफिसिट का पूरा फंडा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने पिछली वीडियो देखनी है तो अभी देख लीजिए एंड वापस इस वीडियो पर रिटर्न कर सकते हैं। सो कैलोरीज कम करने के बाद आपको देखना होगा आपको क्या क्या खाना है, बिकॉज खाना ही आपका फ्यूल है। इट्स लाइक अ क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। जैसे आजकल हम देख सकते हैं नितिन गडकरी ने क्या कर रखा है, E20 पेट्रोल, E100 पेट्रोल। सो समझ लीजिए जो प्योर पेट्रोल है, जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ पेट्रोल है, जो पावर पेट्रोल है, वो आपका अच्छा खाना है। एंड जो E100 पेट्रोल है, जो गाड़ियों को ख़राब कर रहा है, वो आपका जंक फूड है। सो ऐसे ही हमारे को अपने अंदर इतना अच्छा खाना डालना चाहिए जिससे हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन करे। जैसे अगर हम अच्छा पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में तो गाड़ी अच्छा माइलेज देती है, उसमें रस्टिंग कम होती है, उसमें और भी दिक्कतें बहुत कम होती है। पर जैसे ही हम उसके अंदर गंदा क्वालिटी का पेट्रोल डालते हैं तो हम देख ही सकते हैं क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आजकल गाड़ियों में। देखिए आपके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक वेट स्केल ले सकते हैं। वेट स्केल होता है जैसे जिस पर आप खाना रखेंगे आपको वेट बता दें खाने का, या फिर आप कर सकते हैं ChatGPT वाला मेथड यूज़। वेट स्केल आपको 400 से 500 में मिल जाएगा ना, आपको ChatGPT वाला मेथड फ्री में पड़ेगा। अगर आप बस अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो येस आई वुड रिकमेंड कि आप ChatGPT वाला मेथड यूज़ करें, जो मैं भी यूज़ करता हूँ। सो तुम्हारे को अपने खाने में हमेशा प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री जहाँ पे प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। ये बिल्कुल स्टेटिस्टिकली प्रूवन भी है, इसलिए हमारे को कार्ब्स को थोड़ा अवॉइड करना है और प्रोटीन को खाना है। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हारे को पूरा एक डाइट प्लान नहीं देने वाला हूँ। तुम कहोगे भाई ये तो क्लिकबेट है। नहीं, आई एम गिविंग यू अ बेटर थिंग। इट इज़ अ डाइट स्ट्रक्चर एंड अ डाइट मेकिंग का तरीका, बिकॉज एक इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे हर रोज़ नई चीज़ें बनती हैं। रोज़ आप अपनी मम्मी को या फिर अपनी वाइफ को या खुद भी अलग अलग चीज़ें नहीं बना सकते हो। आप रोज़ उनको ये नहीं बोल सकते कि रोज़ चिकन बनाओ, रोज़ अंडा करी बनाओ या फिर मील प्रेप करो, बिकॉज इंडिया में ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है मील प्रेपिंग जैसी। इसलिए हमारे को अपनी जो डाइट है वो हमेशा अपने घर के अराउंड बनानी है। सो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कैसे कैसे खाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है कि आप एक मील नहीं खाओगे, मतलब कि आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में से एक मील छोड़नी पड़ेगी आपको। सो एज अ स्टूडेंट आई वुड रिकमेंड कि आप डिनर छोड़ दो, बिकॉज अगर आप मॉर्निंग में भूखे रहोगे सीधे दोपहर को खाओगे तो आपको जो स्कूल टाइम में बहुत भूख लगेगी, बहुत क्रेविंग्स होगी, और आप अपने दोस्तों के खानों पे भी जाओगे, या फिर आप ऑफिस में भी हो तब भी आप दूसरों के खानों पे लाइक मंच कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जो मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर अच्छा सेल्फ कंट्रोल है तो खा लो भाई, रात को खाओ, सुबह मत खाओ। पर अगर तुम्हारे अंदर अच्छा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जैसे मेरे अंदर नहीं है, तो फिर आप अपना डिनर स्किप कर सकते हो। सो अब आ गई लंच की बात। लंच आपका होना चाहिए हाई प्रोटीन, हाई फैट्स एंड लो इन कार्बोहाइड्रेट्स। लेट मी टेल यू व्हाई, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स हमारे को नींद दिलवाते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स ही मोस्टली वही चीज़ है जो हम खाते हैं, जैसे चावल हो गया, ब्रेड हो गया, रोटी हो गया। इसलिए हमारे को अपने कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कम कर देना है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स में कैलोरीज भी ज़्यादा होती है, साथ ही साथ वो आपको फुल भी नहीं रखता है, एंड ना ही उसके अंदर प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली वेट लॉस के लिए भी। तो प्रोटीन क्या होता है, किन किन चीज़ों में प्रोटीन होता है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। बिकॉज तुम्हें कहेंगे कुछ लोग वे प्रोटीन लो, जो एक अच्छी एडवाइस है, बिकॉज वे प्रोटीन इज़ रियली गुड फॉर योर, बट तुम्हारे को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीप भी हैं और उनके अंदर प्रोटीन भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, तुम चिकन ले सकते हो, इट इज़ नॉट दैट कॉस्टली। अंडे बहुत ज़्यादा चीप होते हैं अंडे तो, बट अगर तुम वेजिटेरियन हो यू कैन गो फॉर पनीर, दैट इज़ लाइक अ लिटिल एक्सपेंसिव साइड। तुम सोया टोफू ले सकते हो, तुम सोया चंक्स ले सकते हो, इनमें से कुछ भी लो एंड गूगल पे सर्च करो या फिर ChatGPT पे सर्च करो कि इतने पोर्शन में कितना ग्राम प्रोटीन है। सो तुम्हारे को दिन में अपने वेट के डबल प्रोटीन खाना है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम 80 किलोज एट 6'2". सो मुझे कितना प्रोटीन खाना चाहिए? मुझे प्रोटीन हमेशा अपने डबल खाना है, मतलब कि 18 × 18, 18 × 60, मतलब मुझे 160 ग्राम तो प्रोटीन खाना ही है। और अगर मैं 160 ग्राम प्रोटीन नहीं खाता हूँ तो मतलब मेरा प्रोटीन डेफिशिएंट है एंड वो मेरे मसल्स के लिए बुरा होने वाला है। इसलिए अगर आपका जितना भी वेट है उससे आपको डबल प्रोटीन खाना है। तो अब आ गया मेन बात, आपको ना ही कुछ स्पेशल बनाना है, ना ही आपको कुछ स्पेशल कुक करना है।
आपको घर पे जो बना हुआ दाल चावल, दाल रोटी है, उसी के साथ प्रोटीन की एक चीज़ ऐड कर लेनी है। तुम्हारे को कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम कोई नई चीज़ बनाओ, थके हारे आए हो, कुछ नहीं। आप स्कूल से घर आए, मम्मी ने क्या बना रखा है, मम्मी ने मान लो दाल चावल बना रखे हैं, तो आपने दाल चावल लिए एंड साथ ही साथ एक प्रोटीन का सोर्स लिया। बस आपको क्या करना है, दाल चावल की क्वांटिटी को कम कर देना है, बिकॉज यू आर ऑन अ कैलोरी डेफिसिट टू लूज वेट। तो आपको दाल चावल कम कर देना है, साथ में प्रोटीन बढ़ा देना है, एंड यही चीज़ आपको रोज करनी है। ये जो भी बना है, दाल चावल, राजमा चावल, पनीर चावल, रोटी सब्जी, कुछ भी बना है तो यही कर लेना है। इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू डू योर डाइट। आपको कभी भी अपनी डाइट को फोर्सेबल नहीं रखना है। लोग क्या करते हैं, सुबह ओट्स एंड प्रोटीन, वे प्रोटीन खाएंगे, फिर दोपहर कुछ अलग बना के खाएंगे। इतनी कुकिंग किसी से भी नहीं हो पाती है, स्पेशली इंडिया में जहाँ पे आपको वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, स्टडिंग आवर्स बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपको जल्दी से जल्दी प्रोटीन मिले, जल्दी से जल्दी न्यूट्रिएंट्स मिले एंड कम से कम टाइम लगे। सो आपने कर लिया, उसके बाद आपको सीधे डिनर करना है। डिनर में वापस आपको हाई प्रोटीन खाना है और साथ ही साथ आपको लो कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं। बट डिनर में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा सकते हो, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से आपको अच्छी नींद आती है। बट ये ट्राई करना कि आप डिनर बहुत जल्दी कर लो। मतलब कि हमारे हिसाब से डिनर कितना होता है, 9 बजे, 10 बजे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे। आपको डिनर कभी भी नहीं करना है ऐसे, बिकॉज आप जब खाते ही सो जाओगे, आपकी बॉडी जो डाइजेस्ट करेगी उसको बहुत टाइम लगेगा। इससे हमारी जो स्लीप साइकिल है वो बहुत बुरी हो जाएगी, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आपको जो मील है वो हमेशा 3 घंटे पहले लेना है स्लीप के। तो आपको अगर मान लो 10 बजे सोना है तो उससे 3 घंटे पहले आपको खा लेना है, और 3 घंटे पहले आपको जो खाना है खाओ, जितना हैवी खाना है खाओ, बस कैलोरी डेफिसिट के अंदर खाओ। एंड बस यही रोज़ आपको फॉलो करना है, इससे आपका वेट लॉस बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको ना ही कोई स्पेशल डाइट चाहिए, ना ही आपको कोई डाइट प्लान चाहिए। बस आपको क्या चाहिए वो है प्रोटीन सोर्सेज एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो आपका एक लाइक बेसिक फाउंडेशन है जो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत आसान है वेट लॉस, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैंने 40 किलो लूज़ कराया है, ये बहुत आसान चीज़ है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। और आप में से कई लोग मुझे कहेंगे कि भाई थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपने बताया था पिछली वीडियो में, जिसमें आप कह रहे थे भाई कैलोरीज कम होनी चाहिए, उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन की क्या ज़रूरत ही क्या है। आपकी बात बिल्कुल सही है, थर्मोडायनेमिक्स यही कहती है कि अगर आप कम खाओगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। बट डू यू वांट टू लुक लाइक अ बलून, डू यू वांट टू लुक लाइक समवन सॉफ्ट? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आप एक एप्पल देखते हो, एक एप्पल आप रेड जूसी बिल्कुल अच्छा एप्पल देखते हो, और एक होता है एप्पल जो खराब हो गया है, जिसकी स्किन लूज है और जो बिल्कुल ऐसे स्पॉन्जी सा है। आप वैसा एप्पल खरीदना चाहोगे या फिर एक अच्छा एप्पल? आप एक अच्छा, एक हेल्दी, एक टेस्टी एप्पल लेना चाहोगे जिसमें न्यूट्रिएंट्स मिले आपको। तो वही हमारी बॉडी के साथ है। अगर हम वेट लॉस कर लेते हैं विदाउट ईटिंग प्रोटीन, विदाउट डूइंग वेट ट्रेनिंग, तो क्या होगा, आपकी बॉडी हो जाएगी फ्लफी, आपकी बॉडी हो जाएगी लूज, तुम पतले हो जाओगे, यू वुड गेट थिन, तुम पतले हो जाओगे, बट तुम फिट नहीं होगे। फिट रहने के लिए तुम्हारे को अपने प्रोटीन को पूरा करना है, अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करना है, व्हाइल बीइंग इन अ कैलोरी डेफिसिट। लोग यही तो गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी डाइट को कम कर देंगे, तगड़ा कार्डियो मारेंगे, पर क्या करेंगे, सुबह नहीं खाया, दोपहर को क्या खाया, सिर्फ दाल चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, शाम को खाया थोड़े से मखाने खा लिए, रात को खाया सैलेड खा लिया। आपको पता है आपको कितनी सारी डेफिशिएंसीज हो रही हैं। आपको बोन में कई सारी डेफिशिएंसीज होती है बिकॉज ऑफ कैल्शियम। आपको ओवरऑल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लैक ऑफ फैट्स। फैट्स ही आपका टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, बिकॉज फैट्स में होता है कोलेस्ट्रॉल, एंड कोलेस्ट्रॉल इज द बैकबोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो यस, आपको अपनी डाइट को कम करना है, बट उसकी क्वालिटी बढ़ानी है। यही चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, अगर आपको एक हेल्दी वेट लॉस करना है। ये गलती मैंने भी करी है और मैं अभी भी इसको पछता रहा हूँ कि मैंने डाइट पे इतना ध्यान नहीं दिया। मैं प्रोटीन को समझता था, थोड़ा बहुत खा लिया, बट नहीं, यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रोटीन रियली रियली वेल, बिकॉज इट इज़ द लाइक बैकबोन ऑफ योर वेट लॉस। एंड यही वीडियो थी भाई, डाइट प्लान, डाइट स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा बता दिया है। आपको यही करना है, आपको कोई और वीडियो देखने की डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस हाई प्रोटीन खाना है, अपने घर के खाने के साथ घर के खाने को थोड़ा कम कर देना है। बस मीठा अवॉइड कर सकते हो और साथ ही साथ थोड़ा तला हुआ अवॉइड करना है। यही बेसिक चीज़ है, अपने कैलोरीज के अंडर खाना है, एंड दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल यू नीड फॉर योर वेट लॉस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड साथ ही साथ अगर आपको कोई और डाउट है वेट लॉस से रिलेटेड या फिर लुक्स मैक्सिंग से रिलेटेड, बिकॉज इट इज़ अ वेट लॉस एंड अ लुक्स मैक्सिंग चैनल, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई छोटा सा लाइक डाउट हुआ तो मैं कमेंट में ही उसका आंसर दे दूँगा, या फिर मैं उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना दूँगा। या फिर कोई मेजर डाउट है, मेजर आप वीडियो चाहते हो जिस पर मैं बनाऊँ, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कर देना मेरे इस वीडियो पे, तो मैं डेफिनेटली उस पर लाऊँगा वीडियो। सो
Thank you for watching everyone. Bye bye. See you.